और साली साहिबा आराम फरमा रही हो? हाँ, थोड़ा सा थक गई थी। मैंने सोचा लेट ही जाती हूँ। अच्छा, आप बताइए जीजा जी। निखिल का फोन भी ना आया था क्या? नहीं, अभी तो फोन वोन नहीं आया। यार एक बात बताओ, इसको तुम्हारी फिक्र नहीं है क्या कुछ भी? क्या पता, बिजी होंगे काम से। फिर भी अब तकरीबन मेरे ख्याल से पिछले संडे को आई थी तुम यहाँ पे। अब आज का संडे, पूरे 8 दिन हो गए तुम्हें। हाँ, सोचने वाली बात तो है। खैर, वैसे मेरे घर में जो काम वाली आती है ना, हाँ, वो बड़ी होट सी है। तभी तभी तो कहूँ कि अभी तक उसका कोई फोन या वो क्यों नहीं आया। नहीं तो मैं पिछली बार तुम्हारी बहन तुम्हारे घर आई थी तो दूसरे दिन नेक्स्ट डे आ गया था मैं उसे लेने के लिए। ये बात तो सही है आपकी। लेकिन मुझे मुझे ऐसा लगता है कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं चला लिया नौकरानी के अरे साथ। 100% आजकल वैसे भी है ना, नौकरानी पर बड़ा दिल आ जाता है। और तुम आजकल की नौकरानियां इतनी बन-ठन के जो रहती हैं, होट और कपड़े भी पहन कर आती हैं, घर का काम करने आती हैं। बाहर उन्हें कोई कह नहीं सकता ये घर का काम करती होंगी। वही ना, तभी तो कहता हूँ कि थोड़ा सा ना लगाम कस के रखो निखिल की। चलो खैर, मैं जाऊंगी तो लगाम कस ही लूंगी। और वो जो नौकरानी है ना, सबसे पहले तो ना उसे निकाल लूंगी। कोई और क्या? वैसी देखूंगी जो मतलब बन सवर के ना रहती हो। अरे कोई माताजी टाइप की देखना ना, माताजी टाइप की देखो। मैं तो कहता हूँ किसी लड़के को रख लो, फिर लड़के पर तुम ना फिसल जाओ कहीं साला उल्टा हो जाए। चलो, वो तो मैं घर जाने के बाद देखूंगी किसको रखना है। अच्छा, हम्म, पर बदल जरूर देना। बदल दूंगी, ये पक्का है। भाई सीधी बात है, एक हस्बैंड अपनी पत्नी को छोड़कर अगर 8 8 दिन मेरे ख्याल से तो रह नहीं सकता यार। मैं तो एक पल ना रहूं। हम्म बात तो ठीक है आपकी। आप तो नहीं रहते दीदी के बिना। फिर भाई कैसे रह सकता है बंदा यार? पत्नी, खूबसूरत पत्नी, जवान पत्नी, अपने जीजा के यहाँ पे छोड़ दी उसने और वो खुद उधर नौकरानी के साथ मजे मार रहा होगा। बात तो सही है आपकी। वैसे कोई कमी तो है नहीं मुझ में। मतलब आपको लगता है मेरे में कोई कमी है? अरे बिल्कुल नहीं, देख तेरी टांगे कितनी गोरी गोरी है बिल्कुल, और वो भी तो गोरा ही है सब कुछ। गोरा तो है सब कुछ, लेकिन मेरे पति मेरे पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? खैर जाने देना साले को, अगर तुझ पे ध्यान नहीं दे रहा है तो। मैं तो कहता हूँ देख भाई, मेरा तो एक उसूल है, टिट फॉर टैट। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर वो वैसा करता है ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए उसके साथ। मैं क्या करूं जीजा जी, मुझे खुद समझ नहीं आता। अरे देखो ना, अगर वो नौकरानी के साथ मजे ले रहा है तो तू अपने जीजा के साथ ले ले। क्या बात कर रहे हो जीजा जी? और क्या भाई, तमन्ना तो हर किसी की होती है ना। दीदी के साथ धोखा नहीं हो जाएगा? अरे दीदी के साथ कहाँ से धोखा हो जाएगा? मैं तो उसी की बहन का उद्धार करने जा रहा हूँ ना। ये बात तो ठीक बोल रहे हैं वैसे आप। वैसे एक हफ्ता हो गया है, मैंने कुछ किया नहीं है। वैसे मेरा बड़ा मन भी कर रहा है करने का। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि तुम्हारा मन बहुत कर रहा है करने का, तभी तो मैंने तुमसे ये बात कही है। तो फिर हम सच में कर सकते हैं? अरे आराम से कर सकते हैं, बस हमें है ना खाली एक मौका देखना होगा। मौका ये कि जब तुम्हारी दीदी बाहर जाएगी ना, तब मार देंगे हम चौका। तो अब कौन सा दीदी घर में है, पड़ोस में गई हुई है? अरे यहाँ से तो बड़ी जल्दी आ जाती है वो, अभी आने वाली भी होगी शायद। वो रुकती नहीं ना, जैसे मैं उसके बगैर नहीं रुकता ना, वो मेरे बगैर भी नहीं रुकती। लेकिन वो बोल रही थी कि वो जो जिनके घर जा रही है ना, हम्म। वो ना उनको कहीं मार्केट लेकर जाने वाली है शॉपिंग करने के लिए। अरे झूठ बोलती तेरी दीदी, कभी कभी परखना चाहती है तुझसे वो। अच्छा। हाँ, मैं पहचान जाता हूँ ना पर बड़ी जल्दी। वैसे जीजा जी, अगर हम अंदर से कुंडी लगा लें घर की, तो शक थोड़ी ना होगा उन्हें। भाई सपोज कर के कुंडी लगा दी और हम यहाँ पे चालू चालू हो गए और अचानक वो आ गई, तो उठना पड़ेगा बीच में से। अब बीच में से उठकर वहां तक जाओगी तो टाइम तो लगेगा खोलने में। उतने टाइम में वो पकड़ लेगी कि टाइम क्यों लगा। अरे जीजा जी, जब ऐसे काम करते हैं ना, इतना सोचते नहीं है। अब सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। इतना सोचो मत, कर लो। बात तो बिल्कुल सही और जायज कह रही तू। एक काम कर फिर, फटाक से जा और कुंडी बंद करके आ जा। मैं जाती हूँ,
फटाक से आती हूँ कुंडी लगा कर। चल शाबाश, वेरी गुड, जल्दी जाओ। एक बार दरवाजे से झाँक भी लेना, कहीं आ ही ना रही हो।